हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ATZ कैंपस। इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSC JEE रिज़ल्ट CBT 1। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि क्यों SSC JEE का जो कट ऑफ है वो हाई गया है एंड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है आगे की प्रिपरेशन में, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, अगर आपका SSC JEE का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, आपका क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द CBT 2 पेपर 2। एंड अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ है, कुछ मार्क्स से आप रह गए हैं या फिर आपका अच्छा स्कोर नहीं आया है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना है एंड क्यों SSC JEE का जो कट ऑफ है वो हाई गया इस बारी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर जो आपका कट ऑफ था SSC JEE का वो 108 था। जब लास्ट ईयर पेपर आया था, उस पेपर के अंदर कुछ जो क्वेश्चन थे वो न्यूमेरिकल टाइप के थे, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो, एंड स्ट्रक्चरल से भी क्वेश्चंस वगैरह थे। एंड जो लेवल ऑफ क्वेश्चन था वो अच्छा था एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। जो इस साल के क्वेश्चन थे SSC JEE का, जब मैंने एनालिसिस करा था तो उसके अंदर देखिए काफ़ी क्वेश्चन थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, उन पे टिक कर लेते हैं, उन्हें याद रहते हैं काफ़ी क्वेश्चन। तो काफ़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं थी, क्लियरली वो समझ में आ रहे थे एंड उन पे डायरेक्ट टिक करके आंसर करे जा सकते थे। ठीक है, इसलिए जो मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो बनाई थी उसके अंदर एक्सपेक्ट करा था कि 113 से 118 जाएगा कट ऑफ। ठीक है, 118 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए अगर पेपर उस लेवल का ईजी था। ठीक है, एंड कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो SSC JEE में आ चुके हैं, उनकी तैयारी करवाते हैं, तो उसकी वजह से भी स्टूडेंट को काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है SSC JEE से रिलेटेड, तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर देते हैं, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, तो 118 एक्सपेक्ट करा था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था कि जो कट ऑफ है वो 122 चला गया। ठीक है, हालांकि जो पेपर था वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे उसके अंदर, एंड न्यूमेरिकल जो इस बारी थे, न्यूमेरिकल हालांकि क्वेश्चन SSC JEE के अंदर आते नहीं है, बट जो 2023 का पेपर था उसके अंदर जो थोड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, स्ट्रक्चरल से, एंड पेपर की जो लैंग्वेज थी लास्ट ईयर वो कंपैरेटिवली थोड़ी टफर थी। दिस ईयर का पेपर जो था वो उतना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट नहीं था एंड काफ़ी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इसकी वजह से स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा स्कोर करा। एंड जो कोचिंग वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी वजह से भी कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, एंड आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, अब आपको देख ही रहे हैं कि कट ऑफ 108 से लगभग आपका कट ऑफ देखिए कितना बढ़ गया। ठीक है, लगभग आपका कट ऑफ 14 to 15 बढ़ गया है। ठीक है, लास्ट ईयर की कंपैरेटिवली। ठीक है, बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है अगर आपका भी क्लियर नहीं हुआ है एग्ज़ाम, क्योंकि ये सभी के लिए टफ और इजी पेपर होता है। ठीक है, तो आप इससे परेशान मत होइए। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है, ठीक है, पेपर ईजी आया तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसे सॉल्व कर लेंगे एंड जो आपकी रैंक आएगी वो आएगी, क्योंकि आप चीज़ों को समझ गए हैं। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर पेपर टफ आ गया तो सबके लिए टफ आएगा। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रिपरेशन रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कट ऑफ कितना भी ज़्यादा जाता है। मान लीजिए कल के दिन कट ऑफ 125 चला गया। ठीक है, अगर आपने अपना बेस्ट एफर्ट दे रखा है और अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है तो आप इसे भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी मार्जिन के ऊपर नहीं सोचना कि इतना 2 सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ देते हैं। अगर फुल एफर्ट के साथ आप प्रिपरेशन करेंगे, हर टॉपिक को क्लियर करेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। ठीक है, कट ऑफ कितना भी जाए उससे कोई इतना ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता। बस आपको एक चीज़ ध्यान देने की ये है कि अब ये नहीं आपका कि आप कुछ चीज़ें पढ़ लें, कुछ चीज़ें छोड़ लें। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ आप छोड़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन आ गया तो दूसरा तो कर देगा लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको हर पोर्शन पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे काफ़ी जगह से। ठीक है, एंड जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो आप कोई भी पोर्शन को छोड़ ही नहीं सकते। मान लीजिए आपने कुछ पर्टिकुलर पोर्शन छोड़ दिया, या चीज़ों को मतलब आपको परफेक्टली करना पड़ेगा। आप जो चीज़ छोड़ रहे हैं दूसरा स्टूडेंट वो चीज़ कर रहा है तो वो आपका कॉम्पिटिटर है, तो वो आपका कॉम्पिटिशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली तैयारी करनी है अब। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ देनी है अच्छे से, टेस्ट सीरीज़ से ही आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ दीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो आपकी बुक होती है, बुकलेट होती है कोचिंग की, उसे सॉल्व करिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने सारी थ्योरी पढ़ी थी, हमें याद नहीं आई, या फिर हम उतना स्कोर नहीं कर पाए। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, जो आपके पास बुकलेट है कोचिंग की वो सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है,
एंड बिल्कुल लग जाएंगे डेडिकेशन के साथ कि हाँ मुझे पेपर क्रैक करना है। और रिज़ल्ट के बारे में कभी सोचना नहीं है, डोंट थिंक अबाउट द रिज़ल्ट, सिर्फ आपको प्रोसेस के बारे में सोचना है कि किस तरीके से मैक्सिमम स्कोर करा जाए, ठीक है। अब सिविल इंजीनियरिंग में भी आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते होंगे, ठीक है, CPWD, तो आपका टारगेट ही 1 ये होना चाहिए कि टॉप रैंक में आना है, ठीक है। ये नहीं कि कट ऑफ क्लियर कर देना कि नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए CPWD की 160 स्कोर करना है, ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करना है। अब ये नहीं कि आपने टारगेट बना लिया 160 एंड उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स भी छोड़ रहे हो, ठीक से पढ़ नहीं रहे हो। प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए एंड नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। कट ऑफ कितना भी जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपकी प्रिपरेशन एक डिसेंट लेवल पे, अच्छे लेवल पे आपने मेहनत करी है, आपने हार्ड वर्क करा, पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तो जो क्वेश्चन सब पे बन रहे हैं वो क्वेश्चन आप पे भी बनेंगे, तो आप उनके लेवल में तो रहेंगे। एंड अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो जो क्वेश्चन दूसरों पे नहीं बन रहे वो क्वेश्चन आप पे बनेंगे, ठीक है, बिकॉज आपने उस चीज़ को टाइम दिया, उस चीज़ को पढ़ा है, ठीक है, बुकलेट सॉल्व करी हैं, टेस्ट सीरीज़ दी है, ठीक है, एंड काफ़ी टाइम आपने उससे रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने में लगाया है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे इसी तरीके से वीडियोज़ आते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड कंटेंट रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन, SSC प्रिपरेशन, AJE प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।